हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी विद भावना। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम मुग़ल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने बाबर, हुमायूं और अकबर के बारे में डिटेल से पढ़ा था। वो वीडियो का पार्ट 1 था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की वीडियो में हम जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनते हैं। और अगर चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। सबसे पहले है जहांगीर। जहांगीर जो थे वो 1605 से 1627 ईस्वी तक वास्ता रहे। जहांगीर का बचपन का नाम क्या था? सलीम था, या इनको मोहम्मद सलीम भी कहते थे। किसी भी बादशाह के चाहे बचपन के नाम हैं, उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली आता है, तो इन्हें ध्यान से देखें। जहांगीर का बचपन का नाम क्या था? सलीम था। और जहांगीर के पिता का नाम क्या था? अकबर था। माता का नाम राजकुमारी जोधाबाई था। जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को शहजादे खुसरो की सहायता करने के कारण फांसी लगा दी थी। जो खुसरो था वो जहांगीर का ही सबसे बड़ा बेटा था। उसने अपने पिता के विरुद्ध ही विद्रोह कर दिया था और अर्जुन देव को उनकी सहायता करने के कारण उनको फांसी दे दी थी। जहांगीर का विवाह 1611 ईस्वी में शेर अफगान की विधवा मेहरुनिसा, यहाँ पे मेहरुनिसा होगा, मेहरुनिसा से हुआ, जिसका आगे नाम चलकर क्या हो गया? नूरजहां हो गया। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नूरजहां का पहले नाम क्या था? तो उनका नाम था मेहरुनिसा। जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला चरमोत्कर्ष पर थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ ये, और रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम में कि कौन से बादशाह के शासनकाल में चित्रकला जो थी वो चरमोत्कर्ष पर थी? तो वो थी जहांगीर के शासनकाल में। जहांगीर ने फारसी में अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी की रचना की। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी की रचना कौन सी भाषा में की? तो उन्होंने ये फारसी में इसकी रचना की। इस नेक्स्ट है, जहांगीर के शासनकाल में प्रथम अंग्रेज दल कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में मुगल दरबार में आया। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो विलियम हॉकिंस हैं या कैप्टन हॉकिंस हैं, वो किसके दरबार में आए थे? तो वो जहांगीर के दरबार में आए थे। जहांगीर ने कवि सूरदास को अपने दरबार में आश्रय दिया था। और इनके शासनकाल में, मतलब जहांगीर के शासनकाल में, अंग्रेजों ने सूरत में प्रथम व्यापार केंद्र की स्थापना की थी। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं कि अंग्रेजों ने प्रथम व्यापार केंद्र की स्थापना कहाँ की थी? तो इन्होंने सूरत में की थी। और किसके शासनकाल में की थी? जहांगीर के शासनकाल में की थी, क्योंकि उन्होंने जहांगीर से ही व्यापार की परमिशन ली थी। सर टॉमस रो के नेतृत्व में दूसरा मिशन भारत आया। पहले कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में आया था, फिर सर टॉमस रो के नेतृत्व में आया था, जो व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने में सफल रहा। जहांगीर के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? नूरजहां ने करवाया था, लाहौर के निकट शहादरा नामक स्थान पर। और ये जो जहांगीर था, यह अपने पिता अकबर की तरह ही सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु था, मतलब सभी धर्मों में इसका विश्वास था। और जहांगीर ने ही सर्वप्रथम 1612 में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि रक्षाबंधन का त्यौहार कौन से बादशाह ने सर्वप्रथम मनाया था? तो ये जहांगीर ने 1612 में बनवाया था। और जहांगीर ने आगरा के नज़दीक सिकंदरा में अकबर का मकबरा बनवाया था। तो ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अकबर का मकबरा किसने बनवाया था? तो ये जहांगीर ने बनवाया था, और जहांगीर का नूरजहां ने बनवाया था। ओके, नेक्स्ट है शाहजहां। ये 1627 से 1658 ईस्वी तक रहे। इनका बचपन का नाम क्या था? खुर्रम था। जहांगीर का बचपन का नाम सलीम था और इनका नाम था खुर्रम। शाहजहां का विवाह अर्जुन वान बेगम से हुआ था। किससे हुआ था इनका विवाह? अर्जुन बानो, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है, बेगम से हुआ था, जो आगे चलकर मुमताज़ महल के नाम से जानी गई। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, मयूर शासन का निर्माण किसने करवाया था? इसी ने सुरक्षा दुर्ग का निर्माण करवाया, जिसे लाल किला के नाम से जाना जाता है। जो लाल किला है दिल्ली में, उसका निर्माण शाहजहां ने ही करवाया। इसी किले में दीवाने आम और दीवाने खास
का निर्माण करवाया गया। 1631 में मुमताज़ की मृत्यु के पश्चात शाहजहां ने मुमताज़ की याद में ताजमहल की नींव रखी थी, जो 1653 में बनकर तैयार हो गया था। शाहजहां ने आगरा में मोती मस्जिद बनवाई, दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया, और जो दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद है उसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। शाहजहां ने आगरा वाली मोती मस्जिद और दिल्ली वाली मोती मस्जिद का औरंगजेब ने निर्माण करवाया था। अब्दुल शाह के वजीर मीर जुमला ने शाहजहां को भेंट के स्वरूप बेशकीमती कोहिनूर हीरा दिया था। भेंट स्वरूप शाहजहां के शासनकाल को स्थापित कला और सांस्कृतिक दृष्टि से स्वर्णिम युग कहा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है शाहजहां ने अपने शासनकाल में कई प्रसिद्ध इमारतें बनवाई थी। कौन कौन सी थी? आगरा में स्थित ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, दिल्ली की जामा मस्जिद, दिल्ली का सिर्फ लाल किला और जामा मस्जिद इसने बनवाई थी, और मोती मस्जिद जो दिल्ली में है वो औरंगजेब ने, और आगरा की मोती मस्जिद शाहजहां ने। आगरा के किले में स्थित दीवाने खास, दीवाने आम, लाहौर में स्थित शालीमार बाग, सालामार गांव में स्थित शीश महल, काबुल, कंधार, कश्मीर में कई महल, बगीचे आदि इसने बनवाए थे। नेक्स्ट है और औरंगजेब था 1658 से 1707 तक। औरंगजेब के पिता का नाम शाहजहां था। मुगल साम्राज्य जो शाहजहां था उसके 4 पुत्र थे, दारा शिकोह, शुजा, औरंगजेब व मुराद, जिसमें से गद्दी पे कौन बैठा था? औरंगजेब बैठा था। मुगल साम्राज्य का ताज पहनते ही औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी। औरंगजेब कठोर शासक के साथ साथ कट्टर रूढ़िवादी सुन्नी मुसलमान था। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। औरंगजेब ने 1663 ईस्वी में हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर लगाया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि कौन से बादशाह ने हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर लगाया था? तो औरंगजेब ने हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाले त्योहारों और धार्मिक अनुष्ठानों पर भी इसने रोक लगा दी थी। नेक्स्ट है औरंगजेब 1669 में औरंगजेब ने काशी के विश्वनाथ मंदिर, गुजरात के सोमनाथ मंदिर और मथुरा के केशवराय मंदिरों को तोड़वा दिया था। मतलब हिंदुओं के जो प्रसिद्ध मंदिर थे उनको औरंगजेब ने तोड़वा दिया था 1669 में। और 79 में औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया करके फिर से शुरुआत कर दी, जिसे 1664 में अकबर ने इसे समाप्त कर दिया था, लेकिन इसकी शुरुआत फिर से कर दी औरंगजेब ने। नौरोज उत्सव और झरोखा दर्शन भी इसने समाप्त कर दिए जो अकबर ने शुरू किए थे। अपने व्यक्तिगत चारित्रिक गुणों के कारण औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि कौन से बादशाह को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? तो औरंगजेब को। इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की इसने हत्या करवा दी थी 1675 में। औरंगजेब ने औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति का निर्माण करवाया। मतलब ताजमहल की तरह ही इसने बनाने की कोशिश की, जिसे बीबी का मकबरा कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि बीबी का मकबरा किसने बनवाया? तो ये औरंगजेब ने बनवाया था औरंगाबाद में। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई। इसे दौलताबाद में दफनाया गया, या दौलताबाद या औरंगाबाद, ये दोनों नाम हो सकते हैं क्योंकि एक ही जगह है ये, दौलताबाद या औरंगाबाद में दफनाया गया। अब हम जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब से जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। जहांगीर का असली नाम क्या था? सलीम था, और शाहजहां का खुर्रम। कश्मीर में शालीमार और निशात बाग को किस मुगल सम्राट ने लगवाया था? तो ये जहांगीर ने लगवाया था। किसने अपने राजमहल से बाहर आगरा में एक इंसाफ की जंजीर स्थापित की थी, जिसे जंजीर आदिल कहा जाता था? तो ये जहांगीर था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम में। किसकी अनुमति से अंग्रेजों ने सूरत में अपना प्रथम कारखाना स्थापित किया? तो जहांगीर, क्योंकि जहांगीर के टाइम ही प्रथम जो अंग्रेज़ कैप्टन हॉकिंस थे वो आए थे और उन्होंने परमिशन ली थी। फिर दूसरी बार सर टॉमस रो आए थे। तो हमें याद रखना है कि जहांगीर के टाइम ही आए थे, उनसे ही इन्होंने ये व्यापार करने की परमिशन ली थी। नेक्स्ट है किस मुगल शासक के शासनकाल को मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो शाहजहां को। और चित्रकला किसके काल में चरमोत्कर्ष पर थी? तो वो जहांगीर के टाइम में थी। शाहजहां के बनवाए किस भवन में तख्ते ताउस था? दीवाने आम में। दीवाने आम में तख्ते ताउस था। दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। उसने एक सुरक्षा दुर्ग बनाया था जो आगे चलकर लाल किले के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नेक्स्ट है किस शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? औरंगजेब। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। उस्ताद मंसूर एक प्रसिद्ध चित्रकार किसके शासनकाल में था? तो ये जहांगीर के टाइम में था।
किस मुगल शासक ने जजिया कर लगाया था? औरंगजेब ने। और जजिया कर किसने समाप्त किया था? समाप्त किया था ये अकबर ने, और इसको दोबारा लगाया किसने? औरंगजेब ने। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था ये। नेक्स्ट है, ताजमहल के निर्माण का कार्य किस वर्ष आरंभ हुआ? ये 1632 में आरंभ हुआ था और 1653 में 53 में ये समाप्त हो गया था। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने की थी? औरंगजेब ने की थी। और 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने की थी? 5वें गुरु की किसने की थी? ये जहांगीर ने करवाई थी अपने शहजादे खुसरो की सहायता करने के लिए। ताजमहल का वास्तुविद कौन था? उस्ताद इंसा खां। उस्ताद इंसा खां जो थे वो ताजमहल के वास्तुविद थे। उसके बाद है, औरंगजेब का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये औरंगाबाद या दौलताबाद में स्थित है। तो फ्रेंड्स, ये थे मुग़ल साम्राज्य के मोस्ट इम्पॉर्टेंट बादशाह शाहजहां, जहांगीर और औरंगजेब। इससे पहले हमने बाबर, हुमायूं और अकबर के बारे में भी पढ़ा है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई है और अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, कीप वॉचिंग।